इस समय एग्ज़ाम है, उस चीज़ को लेकर बच्चे काफ़ी तनाव में रहते हैं। बहुत बच्चे सोच के ही वो परेशान रहते हैं कि कैसे पेपर दें। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस कोचिंग के मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि लड़के जो है जितना पढ़े हैं उसी का सिर्फ प्रिपरेशन करें, हल्की डाइट लें और सामान्य नींद में वो रहें और मन में जो तनाव है वो तनाव को निकाल दें, क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा तनाव मुक्त होना चाहिए। आप लोगों को हमारे टीचर जो है इतना वो पढ़ा चुके हैं कि कहीं से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग तन मन धन से परीक्षा दें और आप लोग अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम रोशन भारद्वाज है। मैं यहाँ पर फिज़िक्स का टीचर हूँ। और इसके बच्चों के लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो ये जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अच्छा मार्क? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैंने तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और जो कुछ भी मैं बताया हूँ बच्चों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिस पर मैंने डिस्कस किया है, मैंने कहा है कि आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो कम से कम विद्यार्थियों को चाहिए कि उस टॉपिक्स को सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लें जिसको मैंने इम्पोर्टेंट कहा है। अगर वे ऐसा करते हैं तो 90-95 प्लस गेन कर सकते हैं मार्क्स। मैं इरशाद अंसारी, बायो का टीचर हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है ये। तो इसमें बच्चों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं उनका ये रिवीज़न करते रहें। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें बायो की, तो ख़ासकर बायो में जो आपके फिगर होते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर हो गया, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इसको आप लिख के डिफरेंसेस को लिखिए पॉइंट टू पॉइंट और इसको याद करिए और फिगर को 1 बार 2 बार 3 बार उसको ड्रॉ करते रहिए, जिससे वो फिगर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और पर इस एग्ज़ाम में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है जी, मैं अजय कुमार भारद्वाज कोचिंग पॉइंट का एक अध्यापक हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं और स्पेशली केमिस्ट्री के लिए मैं ये कहूँगा कि जो भी आपने पहले से कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं उसको आप लर्न के साथ साथ राइट करके याद करें। कुछ नेमिंग रिएक्शन होते हैं जिनको आप एक चार्ट पेपर पे नोट कर लें और सुबह शाम एज ए मेडिसिन की तरह जब आप सोइए जागिए बस एक बार उसको देखिए, वो सारे नेमिंग रिएक्शन आपके क्लियर होंगे। उसके दूसरी पॉइंट ये है कि आपके जो भी यूनिट्स हैं जिस पे आपकी पकड़ है, पहले उसको क्या करिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसको लर्न करिए। आप पढ़ाई मन से करिए, जो भी है कॉन्सेप्ट बना के पढ़ें और लिख के पढ़ें क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट जाके वहाँ पे लिखना होता है, अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं पहले से लिखने की प्रैक्टिस करके जाएं। नेमिंग रिएक्शन और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके यूनिट वाइज, तो बेसिकली आप यूनिट पे ध्यान दें कि ये यूनिट कितने नंबर का है और उसको परफेक्टली 100% प्रिपेयर करके जाएँ। चित्र है और किस तरह से पेपर की तैयारी करें? पेपर देखिए देना है तो मान चलो कम से कम जब तक पेपर देना है तो एक लक्ष्य बनाइए कि हमको जब पेपर दे लेंगे तभी कुछ करेंगे। जैसे मान चलिए हमारा पेपर आता है, हम अपना एग्जांपल देकर बताते हैं। हमारा पेपर आता है तो हम कहें कि जब तक हमारा लेखपाल का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम फिल्म नहीं देखेंगे, मूवी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो तब तक हम अभी तक नहीं देखें, पेपर अभी तक नहीं हुआ, कब होगा पता नहीं, तब तक नहीं देखेंगे। उसी तरह इन लोगों को है बनाना चाहिए अपना कि जब तक हमारा इंटर चाहे हो चाहे हाई स्कूल के हो, कि जब तक हम ये नहीं कर लेंगे तब तक जहाँ हमारा फालतू समय जा रहा है वो तो करेंगे ही नहीं। भले थोड़ा 1 घंटा कम पढ़िए, नहीं कि मतलब 24 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे तो पक्का है, एक असूल बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए और जो भी है कि आप रजनीश जी बताएं आप लोगों को नैतिक शिक्षा के बारे में, तो आप लोगों से डरिए नहीं, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है उसके भी 2 ही आँखें हैं, 1 नाक है, 2 हाथ 2 पैर हैं, सारा कुछ वही रहता है। तो बहुत होगा तो अगर हम गलत बोलते हैं तो क्या है, कुछ नहीं, सिंपली वो आदमी नकार सकता है। तो भरसक प्रयत्न करना चाहिए। तो अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NB इंडिया पर।